सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौला जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, सडनली एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून है और वो शियों के खिलाफ कोई बकवास कर रही है। और मुझे कुछ मोमिनीन ने वो वीडियो सेंड की और मैं काफ़ी हैरान हूँ कि अब वो लोग भी शियों पर तनकीद करेंगे जिनका ताल्लुक ही फहाशी के मामलात से है। खैर, मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगी, आप वो वीडियो देखिए, देन फिर आपसे बात करते हैं। ये जो जंजीर ज़नी है ना, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता शिया कम्युनिटी का। मैंने सुना है कि ये जो अपने आप को मारते हैं या कोयलों पे चलते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी रियलिटी है। वो पैसे भी लेते हैं इस चीज़ के, पैसे लेके ये सारा कुछ करते हैं, तो वो नहीं हराम हुआ? वो हराम की कमाई नहीं हुई? कोई अपनी शक्ल दिखा रहा है, टीवी में आ रहा है या कुछ भी है, तो मतलब उस चीज़ से वो हराम की कमाई बन गई है। आपको नहीं पता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है। हम तो मजदूरों के काम कर रहे होते हैं। आपको कंटेंट देने के लिए आप कुछ सीख लें, बजाय आप कुछ सीखने के आप कीड़े निकाल रहे होते हैं बैठ के। आप कुछ सबक हासिल करने के बजाय मॉरल ऑफ द स्टोरी नाम की कोई चीज़ होती है भाई। बिल्कुल। मोमिनीन, आपने इस खातून की गुफ्तगू सुन ली है और अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट नो हु इज शी। इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो डूब मरने का मकाम है वो यही है कि जो भी लोग इसके अगेंस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हमें यही नहीं पता कि हु इज शी। इसको खुद बताना पड़ रहा है। इसकी बातों से लग रहा है कि ये या तो कोई यूट्यूबर है या कोई इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर में भी ये है, कोई कंटेंट क्रिएट करती है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शी क्रिएटिंग नाउअडेज, लेकिन इसकी गुफ्तगू से, इसके बैठने के अंदाज से मुझे इस बात का तो पता चल रहा है कि ये कोई शरीफ खातून तो नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी शिया ने तनकीद की होगी, क्योंकि हम शिया इन लोगों की तरफ जाते ही नहीं है, हमें इनसे कोई मसला ही नहीं है। मैं पहले कह रही हूँ कि मुझे नाचने गाने वालों से कोई इशू नहीं है। इसने बकवास की है, इसने छेड़ा है, तो अब रिप्लाई तो ऑफकोर्स देना ही पड़ेगा। तुम नाचो गाओ, अपनी माँ बहन को बेचो खाओ, हमें इससे क्या। जब हम तुम लोगों की तरफ नहीं आते, तुम लोगों की क्या मजाल है कि तुम मुंह उठा के कुछ भी बोलो शियों के खिलाफ। अच्छा मोमिनीन, इसकी जरा उर्दू सुने आप। ये पता नहीं क्या कंटेंट बनाती होगी जिसकी उर्दू ही साफ नहीं है। कह रही है कि लोग हमें तनकीद करते हैं, तो ये जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं। जब तुझे किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है, जब तुझे कंफर्म ही नहीं है, सुनी सुनाई बात को क्यों बकवास कर रही है, वो भी सोशल मीडिया पे है, किसी हिंदा की औलाद। अच्छा जी, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसमें रियलिटी है कि नहीं, कि शिया जो है वो कोयलों पर मातम करते हैं, जंजीर ज़नी। ये लोग पैसे लेकर ये काम करते हैं। ये हराम की कुमाई नहीं, कुमाई सीरियसली यार, तुम लोगों को उर्दू के इतने आसान लफ्ज बोलने भी नहीं आते। कुमाई क्या होता है? जिस लड़की को कमाई लफ्ज कहना नहीं, लड़की भी मैं क्यों कह रही हूँ, जिस आंटी को कमाई लफ्ज बोलना नहीं आ रहा, वो कमाई के बारे में आपको हिदायत क्या देगी? ये हराम की कमाई नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, उल्टा हम आपको सबक दे रहे हैं। हमसे कुछ सीख लो। क्या सीखे भाई? बीबी तुमसे क्या सीखें? जिस तरह से तुम बेहिजाबाना बैठी हो, बाल चाल खोल के, तुमसे क्या सीखें हम? ये बेहयाई, फहाशी, बेगैरती, ये सीखे हम तुमसे? क्या सिखा रही हो तुम? पहले तो इस आंटी से मेरा ये सवाल है कि आंटी मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो तुम कह रही हो ना कि ये पैसे लेके शिया मातम करते हैं या जंजीर ज़नी या कोयलों का मातम, जो भी तुमने अपनी वीडियो में गुफ्तगू की है, अगर गुफ्तगू की है तो अब जवाब देना। अगली पॉडकास्ट में बताना कि तुमने किस शिया को पैसे दिए हैं मातम करने के लिए या जंजीर ज़नी करने के लिए या कोयलों पर चलने के लिए। तुमने किसी को कभी पैसे दिए? कभी किसी शिया को पैसे देकर तुमने कहा हो आओ मातम करो, शिया ने किया हो? बफर्ज मुहाल अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि तो तुमने बकवास है, शियों में जी पैसे लेकर मातम होता है, चलो जी मान भी लिया जाए कि अगर शिया पैसे लेकर मातम करते भी हैं, तुमसे लेते हैं, तुम्हारे पास कभी कोई शिया आया है तुम्हें ये कहने के लिए कि हमने मातम करना है, लाओ हमें पैसे दो? तुम अपना रेट बताओ, तुम्हारा क्या रेट है, तुम कितने पैसे लोगी मातम के लिए? ठीक है ना, अगर बात की है ना तो मैदान में आना, अब भागना नहीं। अपनी पॉडकास्ट में तुम अपने नाच गाने के मुतालिक बात करने आई हो, तुम वो बात करो। तुम्हें किसी ने अगर ट्रोल किया है, क्रिटिसिज्म तुम्हारे साथ हुआ है, तो ये हमारा मसला है। हम शिया तो तुम लोगों की तरफ देखते भी नहीं है, हमें तुम लोगों से कोई गर्ज ही नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें ट्रोल किया होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। अपने लोगों ने ट्रोल किया, जाके उनके सर फाड़ो। इधर क्यों आ रही हो? कमाल है यार, हम कुछ कहते भी नहीं है, हम पे सवार रहते हैं ये लोग 24 घंटे। पता नहीं ऐसा भी क्या प्यार है भाई तुम्हें शियों से। अगर वाकई मातम पैसे लेकर होता है तो तुम अपना रेट बताओ। बीबी ये जो तुम अपना काम कर रही हो ना, तुम कह रही हो ये मेहनत है और हम मजदूर हैं, और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी कोई चीज़ होती है। केड़ी स्टोरी है थी तू बना बैठी है संजय लीला की बेटी, कि तुम्हारी कुछ स्टोरी का यहाँ पे मॉरल निकल आना है। पता नहीं कौन सी स्टोरियाँ तुमने बनाई हैं। खैर मोमिनीन, ये नाच गाने के हवाले से मैं आपको कुरान की कुछ आयात दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हर बार ये लोग कुरान का शोर मचाते हैं, चीखते हैं कुरान 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 से साबित करें, हर चीज़ आए कुरान से साबित करते हैं कि जो कमाई ये कमा रही हैं
वो बिल्कुल हराम है, टोटली हराम। ठीक है जी। मोमिनीन सूरह नूर की आयत नंबर 19 यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरत वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमूना। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत, बदकारी खबर फैले, इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो मोमिनीन, ये फहाशी फैलाने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की है और इन मैडम का तो पेशा ही फहाशी फैलाना है। मजीद अगली आयत की तरफ लेकर चलती हूँ। इसी तरह सूरह नूर की ही अगली आयत में अल्लाह मुसलमान औरतों को क्या हुक्म दे रहे हैं कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें, अपनी पारसाई की हिफाजत करें, अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और वो दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रखें। मोमिनीन, अल्लाह मुसलमान औरतों को क्या कह रहे हैं, दुपट्टे अपने गिरबानों पर डाले रखें। और इन मोहतरमा का तो बनाव सिंगार आपने देखा ही है। जिस खातून को अपने पर्दे का नहीं पता कि पर्दा करना और कैसे करना है, कितना करना है, वो शियों पर बकवास करेगी अब उठ के। ला हौला वला कुव्वत। मुझे यहाँ पे पर्दे का दर्स देने का यहाँ पे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इस मोहतरमा ने बात ही ऐसे की है कि मुझे मजबूरन ये आयात दिखानी पड़ रही हैं कि तुम खुद को मुसलमान कहती हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि किस तरह से अपनी जीनत को ढांपना है। और चूँकि मुसलमान औरत का इस तरह रहना हराम है और ये मैडम इसी तरह कमाई कर रही हैं, इसे कहते हैं मोहतरमा हराम की कमाई, जो आप कर रही हैं बेपर्दगी फैलाकर। और हराम की कमाई करने वाले ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में, अभी जो मैंने आयत पेश की, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की है कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम का अजाब है। अब इन्हीं की खवातीन की एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगी आपको, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इनके मिलाद की बराह रास्त वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इनके यहाँ मिलाद पढ़ने वालियों का ये हाल है। क्या फ़ायदा है इसके हिजाब करने का या ये चादर ओढ़ने का कि बेहयाई तो इसकी फिर भी ज़ोरों पर है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, ये चेस्ट मूव करके कौन से हकचार यार बताना चाह रही, कोई इसके अपने पर्सनल यार हैं जो ये मिलाद में बताना चाह रही है। ला हौला वला कुव्वत, ये कौन सा अमल है जी? कहाँ लिखा है कि इस तरह से सीना हिला कर आप ये हक चार यार का नारा लगाएं? और इस अमल पर मोमिनीन लोग इन पर पैसे लुटाते हैं मिलाद में, और मोहतरमा इसे कहते हैं हराम की कमाई। इंतहाई शर्मनाक अमल है ये जो आजकल की ख़वातीन कर रही हैं महफिल मिलाद में। और इस मोहतरमा को बकवास करते हुए शर्म भी नहीं आई। जब अपने घरों का बेड़ा गर्क हो ना पुत्र, तो बाहर ऐसे किसी के मज़हब पर उंगली नहीं उठाते, किसी की इबादत पर बकवास नहीं मारते, पहले अपने घरों में झांक लेते हैं क्या हो रहा है। ये पहले इसके जाके चार यार तो संभाल लो, फिर आगे बकवास करना शियों पे। और मोमिनीन, इन्हीं लोगों के लिए इनकी अपनी किताब इब्न माजा किताबुल फितन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आई है कि गाने बजाने का रिवाज आम हो जाएगा, लोग शराबे पी रहे होंगे और गाने वालियाँ गा रही होंगी, जस्ट लाइक हर। अवाज़ादारी पर जो इसने बकवास की है, उस हवाले से सानहा करबला इन्हीं के डॉक्टर इसरार की किताब आपके सामने पेश कर। पेज नंबर 54 पे क्या लिखते हैं, हुसैन की अज़ादारी दरअसल रसूल की अज़ादारी है, रसूल खुदा की अज़ादारी कहा है उन्होंने मौला हुसैन की अज़ादारी को। मजीद लिखते हैं अज़ादारी यजीदियत और हुसैनियत में इम्तियाज़ पैदा करती है, यानी कि यजीदियत और हुसैनियत का फ़र्क ही अज़ादारी है। अब जो अज़ादारी के खिलाफ बकवास करता है, जो अज़ादारी नहीं करता, वो यजीद की कौम में से है। ठीक है जी। अब ये क्लियर कट मोमिनीन यहाँ पे वाज़ा होगा, कोई शिया किताब दिखाई ही नहीं, इन्हीं के डॉक्टर इसरार की किताब जो इनके चहीते हैं, डूब मरने का मकाम है। तो मोमिनीन, आई थिंक इससे ना वाज़ा हो गया कि इमाम हुसैन की अज़ादारी पर जो एतराज़ करे वो यजीद में से है, और हराम की कमाई क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चूँकि मोमिनीन आज का हमारा मुद्दा है हराम की कमाई, जो कि इन्होंने खुद ही इस वीडियो में हमें दिया है, और इनकी कमाई कितनी हलाल है आपके सामने वाज़े है। ये जिस चीज़ को मेहनत कहती हैं, इसे कुरान और सुन्नत की रूह से बेहयाई और फहाशी कहा जाता है जो ये फैला रही हैं, और फहाशी की कमाई कुरान और हदीस की रूह से हराम है। अब मज़ीद आपको मैं दिखाऊंगी कि तारीख में हराम की कमाई शुरू कहाँ से हुई है। ये जी अहले सुन्नत की किताब मदारिजुन नबुव्वा, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की, बहुत बड़ा नाम है अहले सुन्नत में।
हाँ जी, किताब मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 2 है, पेज नंबर 110। हिजरत की तैयारी में एक वाक़या लिखा है। कहते हैं हज़रत अबू बकर के 2 ऊँट थे जिसे उन्होंने 400 दिरहम में ख़रीदा था। ये एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 800 दिरहम में ख़रीदा था और 4 महीने पहले से इन्हें चारा वगैरह देकर खूब मोटा ताज़ा कर रहे थे। इन दोनों ऊँटों को उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया ताकि हुज़ूर इनमें से एक ऊँट पसंद फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे कबूल किया, मगर इसकी कीमत ज़रूर लेनी होगी, और आपने इस ऊँट को 900 दिरहम में ख़रीद लिया। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। और क्या लिख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ने 400 का ऊँट, या फिर चलो 800 का लगा लो, 900 में नबी को भेज दिया, नबी को ठग लिया। फिर इस रिवायत से वाज़ेह हो रहा है कि सबसे पहले जो हराम की कमाई शुरू की थी वो हज़रत अबू बकर ने शुरू की थी। माजरत के साथ मुझ पर कोई फतवा नहीं लगाइएगा, किताब आपकी है, शिया किताब भी नहीं है। अब अगर ये 800 के भी इन्होंने लिए थे, रसूल खुदा से 900 रुपया लिया है, किसने? हजरत अबू बकर ने। ये होती है हराम की कमाई, और रसूल को ही ठग लिया। ये हजरत अबू बकर तो हजरत ठगू बकर हो गए। इसे कहते हैं हराम की कमाई। खैर मुमिनीन, अब एक लास्ट किताब आपको दिखाऊंगी इन जैसी खवातीन के लिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी किताब में कुछ कहा है। क्या कहा है आइए बताएं आपको। बयानाते जमील, तकारीर का हसीन मजमुआ, पेज नंबर 64 पे अलामा तारिक जमील क्या लिखते हैं? कहते हैं घर घर कंजरी। ठीक है, घर घर कंजरी। हमारा एक बाबा था, हमारे दादे के वक्तों का नौकर, हम छोटे छोटे थे, हमें कहता था पुत्र एक दिन आना है, घर घर कंजरी नचनी है। घर घर कंजरी, ये वही है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने मजबूर किया। जो अज़ादारी हुसैन पर बकवास करे वो वही है, और तारिक जमील साहब ने ये क्लियर किया। जैसे ये टिकटॉक पर नाच कर या फिर यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी नाच कर वीडियो अपलोड कर रही हैं, वो घर घर जा रही है, तो फिर बात सही है तारिक जमील साहब की, घर घर कंजरी नाच रही है, और ये वही है। ठीक है, इनका काम यही होता है, नाचना, नाचने के बाद बकवास करना, अपने आप को सही साबित करने के लिए। कोई मजबूरी में नाचे वो उसका और अल्लाह का मामला है, हम उसमें आ नहीं सकते। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन इस तरह की औरतें जिनको मैं अब क्या कहूँ कि बस नाम की शरीफ है, अभी इनसे इनका खानदान पूछेगी तो उन्होंने राजपूत से नीचे नहीं उतरना। हमारे खानदान में तो लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, नाचने नहीं दिया जाता, गाने पर पाबंदी होती थी। अब फिर तुम लोग ये सब कैसे कर रही हो? जहाँ खानदान शरीफ हो ना, वहाँ की बच्चियां मरते दम तक शरीफ ही रहती हैं, तुम जैसी आवारा नहीं होती। हिंदा की औलाद। मोमिनीन, इसके लिए इतना काफी है। आई होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। वाला हुसैन आपके वारिस।